वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल संयुक्त अकाउंट्स अकेडमी। आज हम क्लास 11 को बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके पहले हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पढ़ाए थे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्पेशल एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्री। आज का टॉपिक हमारा है स्पेशल एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे, अगर पहला बार देख रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल एंट्री। देखिए नंबर 1 क्या लिखते हैं, जैसे बनिए लिखते हैं गुड्स ड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, मालिक अपना व्यक्तिगत खर्च के लिए सामान निकाल लिया। सपोज कीजिए कि मेरा एक दुकान है, राशन दुकान है। ठीक है, हम राशन का सामान बेचते हैं। तो मेरे घर में क्या हो गया, मानिए कोई सामान राशन का घट गया, मानिए इनकेस चावल घट गया, तो क्या हम बाहर से खरीदने जाएंगे? नहीं ना, मेरा खुद का दुकान है। हम दुकान से माल उठाएंगे और कहाँ लगा देंगे? घर में। तो दुकान का माल कहाँ चला गया? घर में। यूज़ क्या हो गया? पर्सनल। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब भी पर्सनल यूज होता है इसके जगह लिखना पड़ता है ड्राइंग्स। क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये हो गया। सेकेंड देखिए, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। कभी कभी देखिएगा माल मुफ्त नमूना के स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, जैसे पब्लिशर आता है मेरे पास, आके हमको बुक दिया जाता है सर इसको देखिएगा। ठीक है, या आप लोग कभी जाइएगा हॉस्पिटल वगैरह जब इसमें, तो देखिएगा कुछ एमआर आता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है, डॉक्टर के साथ बात करता है, मुफ्त पे इतना दवाई देके चला जाता है। तो उसका पर्पस क्या होता है, क्यों देता है? इसका उद्देश्य होता है विज्ञापन करना, एडवर्टाइजमेंट करना। तो जब भी आप कोई माल एडवर्टाइजमेंट के उद्देश्य से दीजिएगा, फ्री सैंपल में दीजिएगा, तो आपको क्या लिखना होगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। और किसका लेन देन होगा? गुड्स का। तो टू परचेसेस अकाउंट बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। ठीक है, माने तीसरा लिखते हैं गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। मानिए मेरा राशन दुकान है। ठीक है, बच्चा लोग पूजा करता है ना, तो पूजा करते हुए बच्चा लोग आया, आगे हमसे चंदा मांगा कि सर चंदा दीजिए, आपको चंदा देना पड़ेगा। तो हम लोग ठीक है चंदा देंगे। क्या चंदा देना है? तो मानिए हमसे मांगा 1000 रुपये कि सर 1000 रुपये दे दीजिए। तो हम क्या बोले लोग को कि ऐसा कर बाबू, तुम लोग पूजा के बाद खिचड़ी बनाएगा ना खिचड़ी, तो चावल और दाल हम तुम लोग को खिचड़ी का दे देंगे। तो हम दुकान के माल क्या किए? दान कर दिए। उद्देश्य क्या हो गया? चैरिटी। तो इसके लिए हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू परचेजेज अकाउंट बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, फिर माना लिखते हैं हम चौथा में गुड्स लॉस्ट बाय फायर। माने गोडाउन में आग लग गया और माल नष्ट हो गया। तो गोडाउन में आग लग के माल नष्ट हो गया, तो लॉस का कारण क्या है? आग है ना। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। सिमिलरली, इसको बंद कर दे, देखने में अच्छा रहेगा। सिमिलरली मैंने यहाँ लिखते हैं गुड्स स्टोलन। मेरा गोडाउन से माल चोरी हो गया, तो माल चोरी हो गया तो लॉस हो गया। लॉस किसके कारण हुआ? चोरी के कारण। तो लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। सिमिलरली मानिए कि मेरा कैश चोरी हो गया। ठीक है, अगर ऐसा लिखता है कैश स्टोलन, कैश चोरी हो गया, तो कैश चोरी भी तो लॉस है। लॉस का कारण क्या है? चोरी।
तो लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश लॉस्ट बाय थेफ्ट। आप देखिए एक चीज़ और समझिए यहाँ पर। 7 एनिमल परचेज फॉर बिजनेस, माना हम अपना बिजनेस के लिए एक घोड़ा खरीदे, एक घोड़ा गाड़ी बनाना है या बैलगाड़ी बनाना है, 2 बैल खरीद लिए, तो क्या खरीदे, जानवर खरीदे। तो जानवर जब खरीदेगा तो उसके लिए जानवर का नाम लिखना, क्या लिखना होगा, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश या चेक दिया तो बैंक, है ना। बीइंग एनिमल परचेज फॉर बिजनेस, तो ये जो हम आप लोग को 7 लिखे, ये 7 आपका हो गया स्पेशल एंट्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट एंट्री लिखेंगे, देखेंगे जहाँ तक कटेगा नहीं तो फिर मिटाया करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री में क्या क्या आता है अभी हम लिखेंगे, हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए इसका 1 नंबर, फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब क्या हो गया, वो खर्च जिसका समय हो गया परंतु हमने भुगतान नहीं किया, वो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए जिस मकान में हम पढ़ा रहे हैं, सपोज कीजिए इस मकान में हम किराया में लिए हुए हैं, इसका पर मंथ किराया आता है 60,000 रुपया, तो 5,000 रुपया, तो 12 महीने में कितना हो गया, 60,000 रुपया। तो मानिए ये 60,000 किराया हमको 1 साल में देना है, तो जब का साल का लास्ट आया तो हम ये देखें कि साल के लास्ट दिन तक हम 50,000 रुपया दे दिए हैं, अभी भी 10,000 देना बाकी है। तो वो खर्च जिसका समय हो गया परंतु हमने भुगतान नहीं किया किसी कारण से, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस होगा उसका नाम लिखना है, जैसे रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड विथ एक्सपेंसेस, ठीक है। सेकेंड देखिए, फॉर आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम। देखिए ये क्या होता है, वो इनकम जिसका समय हो गया पर हमको नहीं मिला। सपोज कीजिए कि हम 1 साल में कमीशन का बिजनेस करते हैं, 1 साल में हम कमीशन से 5 लाख रुपया कमाते हैं। साल भर जब कम कमा लिए, जब हिसाब करने बैठे तो देखिए कमीशन के थ्रू हमको 4.5 लाख रुपया ही मिला, तो 50,000 मिलना बाकी है। तो काम तो हम कर चुके हैं और मेरा इनकम भी हो गया लेकिन मेरे हाथ में नहीं पहुंचा, तो वो इनकम जो हम कमा चुके हैं लेकिन मेरे हाथ में अभी तक नहीं पहुंचा, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम। इसके लिए क्या इनकम करेंगे, कैसे एंट्री लिखेंगे, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम्स अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, बीइंग एक्रूड इनकम एडजस्टेड विथ इनकम्स। फिर माने लिखते हैं थर्ड, फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, देखिए वो खर्च जिसका समय नहीं हुआ लेकिन हम पहले ही भुगतान कर देते हैं, उसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए जैसे बताइए इस मकान का रेंट है मानिए 60,000 रुपया साल का, हम मकान मालिक को 70,000 रुपया दिए हुए हैं, तो 10,000 रुपया जो एक्स्ट्रा दे दिए, ये तो इस साल एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक्स्ट्रा बचता है, ये कब एडजस्ट होगा, नेक्स्ट ईयर में। तो वो खर्च जिसका समय नहीं हुआ और हम लोग पहले ही भुगतान करते तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड expenses account debit to expenses account, being prepaid expenses adjusted with expenses, ठीक है।
चलिए उधर थोड़ा मिटा देते हैं, तो हटेगा नहीं, छोटा पड़ जाएगा हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ से मिटा करते हैं इस जगह से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लोग पढ़ते हैं मेरे चैनल से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जैसे मैंने लिखते हैं फॉर प्रीपेड इनकम, नंबर 4 फॉर प्रीपेड इनकम इनकम्स और इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जिसका समय नहीं हुआ हम पहले ही ले लेते हैं। और अनएक्सपायर्ड इनकम, और अनएक्सपायर्ड इनकम। देखिए जैसे मानिए सपोज कीजिए कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा फ़ी 1 महीना का 1000 रुपया है, ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए। तो 12 महीने में हमको कितना मिलना है, 12,000 एक बच्चा से। तो मानिए उस बच्चा का गार्जियन को रिक्वेस्ट करके हम 15,000 रुपया ले लेते हैं। तो मेरा साल का फ़ी कितना है, 12,000, हम गार्जियन से कितना ले लिए, 15,000। तो 3,000 जो हम एक्स्ट्रा लिए हुए हैं वो 3,000 तो इस साल का नहीं है, वो कब एडजस्ट होगा, माने अगर 11 में बच्चा पढ़ रहा है 11 में तो 12 में एडजस्ट होगा। ठीक है, तो वो इनकम जिसका समय नहीं हुआ और हम पहले ही ले ले तो उसको बोलते हैं प्रीपेड इनकम। तो इसके लिए कैसे करेंगे, इनकम्स अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। तो बीइंग प्रीपेड इनकम एडजस्टेड विथ इनकम। ठीक है, नंबर 5 फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन मतलब घिस जाना। आप लोग देखिएगा जब भी हम लोग कोई नया सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो न्यू आता है, लेकिन अगर उसको हम सेल करने जाते हैं 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर 2 साल बाद जब भी सेल करते हैं आदमी बोलता है सेकेंड हैंड हो गया। तो सेकेंड हैंड क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको हम यूज कर लिए तो क्या हो गया, यूज़ तो सब कोई करता है। यूज़ करने से क्या होता है, उसका पार्ट्स पुर्जा घिस जाता है, उसका वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। कितना घिसा एग्जैक्ट कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन घिसता है, ये सच्चाई है। तो वो घिस जाना को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो इसका एंट्री कैसे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और जो एसेट घिस गया उसका नाम, जैसे फर्नीचर घिसा फर्नीचर, मशीन घिसा मशीन। ठीक है, तो बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स। ठीक है, फिर देखिए 6 फॉर बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स क्या होता है, डूबा हुआ पैसा। कोई भी पैसा जो बहुत दिन से बाकी रह गया और हमको नहीं मिल पाया उसको तो बैड डेब्ट्स। जनरली क्या होता है कि 6 महीना से ऊपर अगर कोई पैसा बाकी है किसी के पास और नहीं मिल पा रहा तो उसको लोग क्या कंसिडर करते हैं, बैड डेब्ट्स। बैड मतलब खराब, डेब्ट्स मतलब लोन, मतलब खराब लोन। ठीक है, तो इसके लिए क्या एंट्री करना होगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या कस्टमर अकाउंट। बीइंग बैड डेब्ट्स रिकॉर्डेड। ठीक है, चलिए अब इस सेट दूसरा मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा कि एक बोर्ड में करने से टाइम लगता है ना। तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। देखिए जैसे फिर बनी 7 नंबर लिखते हैं, फॉर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। मानी किसी के पास मेरा पैसा बाकी था, बहुत दिन नहीं दिया, हम 4 बात सुनाए और उसको लिख दिए बैड डेट्स। होता क्या है कि आदमी कभी कभी मजबूर हो जाता है, किसी कारण से मैंने बीमार पड़ गया या आउट ऑफ स्टेशन हो गया या किसी अन्य कारण से मेरा पैसा नहीं दे सका, तो उसको हम क्या लिखते हैं, बैड डेट्स। लेकिन आदमी ईमानदार था, 6 महीना के बाद 1 साल बाद आया आके बोला सर आपका जो पैसा बाकी था ले लीजिए। तो जिस पैसा को हम ऑलरेडी बैड डेट्स में लिख चुके हैं कि मेरा डूब गया, वो पैसा हमको मिल गया, दैट इज़ रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। इसके लिए क्या एंट्री लिखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड।
ठीक है। 8 देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, being interest on capital credited to capital account। और लास्ट देखिए, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। जैसे हम लोग बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो हम लोग क्या होता है, इंटरेस्ट का आशा करते हैं, उसी तरह बिजनेस बोलता है कि अगर बिजनेस से ड्रॉ कीजिएगा तो आपको भी चार्ज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या लिखेंगे, ये लास्ट है, तो लिखेंगे हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, being interest on drawings charged on drawing। तो देखिए आज आप लोग हम जो पढ़ाएं वो था स्पेशल एंट्री और कुछ एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है कि बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि साल भर जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो बहुत सारा चीज़ ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाता है क्योंकि उसका समय भुगतान नहीं हो पाता या बाकी रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से शो करते हैं। तो आज आप लोगों को जो समझाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग 11 के बच्चे आए नए, कहीं भी आप लोग पढ़ते होइएगा ट्यूशन में भी, तो ज़रूर से अपना गुरुजी से ये सब चीज़ सीखिए। ऐसा तो हम सिखा ही रहे हैं, जो जहाँ से तक हमको देखते हैं सभी अपना गुरुजी से स्पेशल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, डिस्काउंट का वेरियस ट्रीटमेंट्स, ये सब आप लोग को जानना पड़ेगा। जब तक आप ये ट्रीटमेंट नहीं जानिएगा आगे आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास 11 बेस होता है ना, तो बेस को जितना अच्छा रखिएगा आगे उतना सुविधा होगा। इसलिए अगर कहीं भी पढ़ते हैं तो मेरे चैनल को जरूर देखिए, यहाँ से आप लोगों को सारा बेसिक जो टर्म्स है जो जानना जरूरी है वो हम सब बता देंगे। फिर आप लोग जो जैसा बुक यूज़ करते उस पर बना सकते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।